Prabhu, we cannot hear you. I think you're on mute. Can you see the screen as well? Now is okay? Yes, Prabhu, we can see the screen now. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। एवरीवन, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम Hare Ram, राम Ram Ram, Hare Hare, हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Everyone for joining us today. It's a time for recap. Anyone wants to share? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. Yes sir. પ્રભુ, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સુખી થવાનો ફોર્મ્યુલા એટલે ઇન્દ્રિયોને વેગને રોકવામાં કેવી રીતે એ કરવું, ઈચ્છા ક્રોધ વિચાર મનમાં જે આવે તેનું રોકવાનું તેના વિશે કર્યું. પછી ગોસ્વામી કોને કહેવાય તે જોયું. પછી ઇન્દ્રિય સુખને શોધો અને એને નકારો, તે પદ પર આગળ વધો. પછી પૂર્ણ યોગી કોને કહેવાય એ જોયું. પછી જે અંતર આનંદ અંતર સુખ અને અંતર જ્યોતિ વિશે વાત કરી. પછી જ્ઞાન આપવું એ સૌથી મોટું પેલો ફેર છે જેથી ભક્તિના માર્ગ પર આગળ વધાય. પછી ક્રોધ એ સમસ્ત ઈચ્છા રહિત એના માટે છે, એના માટે વાત કરી. પછી જે માણસ ભગવત ભક્તિનો આશ્રય લે છે અને ભગવાનના ચરણ કમળનો આશ્રય લઈને સરળતાથી તેને મનના વેગને રોકી શકે છે. પછી ઇન્દ્રિયોના વિષયને બે પ્રકૃતિ વચ્ચે ધ્યાન રાખીને મોક્ષ કરવાથી મુક્તિ મળે, પણ એ આ કલયુગમાં પોસિબલ નહીં મળે. એટલે કલયુગમાં આપણને પ્રસાદ નામ જાપ અને હરિનામ કીર્તનથી મુક્તિ મળવાનું સૌથી સારું અને સરળ માર્ગ બતાવેલું છે. પછી બ્રહ્માજીએ તપ કરેલું હતું 65,000 વર્ષ સુધી અને નામ જાપનું મહત્વ એ વાત થયેલી હતી. અને નેક્સ્ટ પછી પ્રશ્નો હતા જીવ જાગૃતિ અને જાગવું અલગ વસ્તુ છે અને પહોંચવું અલગ વસ્તુ છે. જેમ જેમ આપણે પ્રગતિ કરીશું તેમ તેમ આપણી બધી બાધા બધી છૂટતી જશે.
અને ઋષિમુનિ શાપ આપે એ પણ માનવોના ઉદ્ધાર માટે જ હોય છે અને આશીર્વાદ રૂપ જ હોય છે. એ વાત થઈ લેતી પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. गुड जॉब प्रभु. और कोई? शैलेश प्रभु ने पूरा इंडेक्स समझा दिया. वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस. एनीवन एल्स? हरे कृष्ण प्रभु. Yes. प्रभु आपने एक श्लोक में समझाया था कि प्रयत्न करो तो सही दिशा में करो, भगवान का आश्रय लेकर करो. अगर वो सही दिशा में भगवान के आश्रय से नहीं होगा तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा. तो उसमें आपने एग्जांपल दिया था, उनके ब्रेस ब्रिज जाना है और मैं उल्टी दिशा में चलता जाऊं तो कभी पहुंचूंगा नहीं. लेकिन अगर मैं सही दिशा अगर पकड़ी है भगवान का आश्रय लेकर, तो कभी ना कभी मैं चाहे 4 घंटे के 5 घंटे या कितनी देर लेकिन पहुंचेंगे जरूर. तो सही दिशा में प्रयत्न करना बहुत जरूरी है. Very nice. Yes. So डायरेक्शन अगर सही हो तो ही आप निर्धारित जगह पे पहुंच सकते हो, चाहे आज नहीं, चाहे कल नहीं, चाहे कितने महीनों बाद, कितने जन्मों बाद, लेकिन यू गोना रीच फॉर श्योर. भगवान ने यही एग्जांपल दिया था हमें. एंड उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान विल मेक श्योर दैट अगर इफ यू लीव द बॉडी एंड इफ यू डोंट रीच द डेस्टिनेशन, ही विल मेक श्योर कि आपको अगला जन्म ऐसा मिले ताकि आपको फेवरेबल इन्वायरमेंट हो. यू विल एबल टू डू योर डिवोशन नाइसली. आपको खाने पीने की, रहने की, आसपास के लोगों की कोई विडंबना हो. जैसे लोग जन्म लेते हैं ना क्रूअल माता पिता के यहाँ पे, जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, they are not getting enough food, they are not getting environment for education, they are not getting environment which they can use to get advancement. और अच्छे लोगों की संगत नहीं मिलती है, साधु संतों की संगत नहीं मिलती है, शास्त्रों का आश्रय नहीं मिलता है, कीर्तन डिवोटी का संग नहीं मिलता है. तो भगवान विल मेक श्योर कि आपको वो सब एलिमेंट्स अच्छी तरह से मिल जाए ताकि when you are in the right age, you can start immediately progressing towards the devotional life. Very nice, Megha. और कोई? Anyone from Brace Bridge team? Tilak Devi Mataji, Pragya Mataji. Now I'm going to pinpoint you. Sorry, because I want you to talk. हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, Mataji. हाँ, इसी में ही आपने एक एग्जाम्पल विश्वामित्र और मेनका वाला भी बताया था, इसी श्लोक में ही 5.26 में. और हरिदास ठाकुर जी का भी एग्जाम्पल बताया था, जिन्होंने की वेश्या जी को भी भेजा था लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उसको भी भक्त बना के भेज दिया उन्होंने वापस. Very nice. जी. ठीक है. So we'll move to this. So chapter number 6, Dhyan Yoga. Shri Bhagwan Uvacha Anashritah Karma Phalam Karyam Karma Karoti Yaha Sa Sannyasi Cha Yogi Cha Na Niragnirna Chakriyah. अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है. वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है. ये बहुत प्रैक्टिकल काइंड ऑफ डेफिनेशन है. कौन असली सन्यासी है और कौन असली योगी है. गीता इज वेरी प्रैक्टिकल. भगवान ने कोई फ्लावरिंग वर्ड्स नहीं यूज किए, कोई धुंधलापन नहीं छोड़ा है, कोई फॉगी नॉलेज नहीं रखा है. भगवान ने सीधा सटीक तरीके से हमें सीधा नॉलेज विदाउट एनी एडल्ट्रेशन. भगवान ने यहाँ पे क्या कहा कि सन्यासी कौन है और योगी कौन है. क्योंकि जब मैं बचपन में आई यूज्ड टू सी मैनी पीपल who used to come for getting a भिक्षा at my doorstep, और जब मैं बाहर देखता था कि वो चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, मेरे मन में ख्याल आते कि अगर ये साधु है तो ये कैसे साधु है. फिर मैं किसी अच्छे संत को देखता था तो मुझे लगता है फिर ये साधु भी है, तो देन हु इज द रियल साधु.
तो भगवान इसका सही नॉलेज गीता में देते हैं कि सन्यासी कौन है असली और असली योगी कौन है। देखिए दो मेन एलिमेंट्स समझाए हैं कि जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है, राइट। जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य का पालन करता है वही सही मायने में असली योगी और सन्यासी है। नाउ वो नहीं, भगवान कह रहे हैं ना तो जो अग्नि जलाता है और ना तो कर्म करता है। यहाँ पे ये जो दृष्टांत दिया है, जो ना तो अग्नि जलाता है और ना तो कर्म करता है, वो सांकेतिक स्वरूप है। अर्थात ये नहीं जो सिर्फ सुबह शाम यज्ञशाला में बैठ के सिर्फ आहुति दे रहा है वही सही सन्यासी और योगी। क्योंकि भगवान ने तो कहा ना, जो अग्नि जलाता है और कर्म करता है वही सच में योगी और सन्यासी है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जो अग्नि जलाता है अर्थात जो कार्य करने का प्रयास करता है और कर्म करता है अर्थात जो सच में कर्म करता है, एक्चुअली दीज आर द रियल पीपल। बट डेफिनेशन क्या है? हर कोई इंसान इस संसार के अंदर अग्नि भी जलाता है और कर्म भी करता है। आप जब ऑफिस जाते हो, राइट, यू वर्क ओवर देयर, व्हाट इज दैट? यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, यू आर पुटिंग योर आहुति ऑफ योर स्ट्रेंथ, यू आर पुटिंग योर आहुति ऑफ योर इंटेलिजेंस, यू आर पुटिंग योर आहुति ऑफ योर माइंड। दैट इज बेसिकली यू आर वर्किंग। सो दैट इज वन पार्ट इज गुड। सो आप अग्नि भी जलाते हो, आप कर्म भी करते हो। लेकिन पहले प्रीडिफाइंड क्राइटेरिया क्या है कि जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त है और कर्तव्य का पालन करता है। कर्म फलों के प्रति अनासक्त मीन्स आप जो भी कार्य कर रहे हो वो इसलिए ना करो ताकि उससे कोई फ्रूट मिल रहा है, उससे कोई आपकी अभिलाषा पूर्ण हो रही है, उससे आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है। अगर आप कार्य इसलिए कर रहे हो कि आपको उससे कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप कर्म फलों के प्रति आसक्त है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आपको उसके प्रति अनासक्त होना चाहिए। मीन्स यू डू योर वर्क फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, फॉर द सेक ऑफ योर ड्यूटी, फॉर द सेक ऑफ योर कर्तव्य, राइट। इसीलिए कर्म फलों के प्रति अनासक्त है। और दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है, यानी अपने कर्तव्य का पालन करता है नॉट बिकॉज ही नीड समथिंग आउट ऑफ इट बट फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट एक्ट बिकॉज इट इज हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, इट इज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। एक सिंपल एग्जांपल हमने पहले भी लिया है कि जैसे माता या पिता अपने बेटे को इसलिए नहीं केयर करता, इसलिए नहीं खिलाता या इसलिए नहीं उसका प्रोटेक्शन देता कि बड़ा होके वो रिटर्न में कुछ उसको दे। He just doing for the sake of the love, for the sake of his duty. मेरी ये duty as a parents, मेरी duty as a mother, as a father, as a sister, कि I take care of my siblings, I take care of my kid, and that's the only thing they have in their mind when they take care of their kids. Not by thinking कि भैया कल बड़ा होके ये मेरा बुढ़ापे में मेरी केयर करेगा, मुझे ये देगा वो देगा। नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। सो जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त होते हुए सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता है वही में सही सन्यासी और योगी है। वो नहीं जो ना तो कोई कर्म करता है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो सीधा कुछ नहीं, भाई मैं तो साधु हूं, मैंने तो ये भगवा चोला पहना हुआ है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो आराम से कोने में जाके बैठा रहूंगा। दैट इज व्हाट इट इज। भगवान कह रहे दैट इज नॉट द रियल योगी और सन्यासी। द रियल योगी और सन्यासी इज बेसिकली हु एक्ट, बेसिकली हु वर्क। नाउ basically who act and basically who work, the field could be different. If you have seen some of the devotees, they go outside, preach the Bhagavad Gita message, they go door to door, वो पूरे धूप में ठंड में कहीं भी खड़े रहेंगे, बर्फ में खड़े रहेंगे, and they try to distribute. That is the supreme kind of work also, because they are not working for the sake of the benefit कि भैया ये भगवद गीता लेगा तो मुझे रिटर्न में कुछ बेनिफिट मिलेगा। नहीं, they just want to give it for the sake of upliftment of the next person. सो कर्म करने की जो क्षेत्र है या कर्म करने की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन कर्म करना आवश्यक है। अगर आप कर्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक जगह पे बैठे हो अजगर की तरह, तो नहीं, आप योगी कहलाने के या लायक नहीं, आप सन्यासी कहलाने के लायक नहीं। अब आगे सुनते हैं प्रभुपाद क्या समझाते हैं। इफ समवन वांट्स टू रीड दिस। Hare Krishna. Yes, mother. In this chapter, the Lord explains that the process of the Eightfold Yoga system is a means to control the mind and the senses. However, this is very difficult for people in general to perform, especially in the age of Kali. Although the Eightfold Yoga system is recommended in the chapter, the Lord emphasizes
that the process of karma yoga or acting in Krishna consciousness is better. बोलो The sannyasi बोलो। देखिए प्रभुपाद यही चीज अच्छे से समझा रहे हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि देखिए आगे जो ये ध्यान योग का चैप्टर है उसके अंदर भगवान अष्टांग योग के बारे में समझा रहे हैं, राइट? ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट अष्टांग योग, लेकिन साथ में ही भगवान पहले एक छोटा सा अंडरलाइन करके मैसेज क्या दे रहे हैं? यस, अष्टांग योग इज गुड, बट इन द एज ऑफ कली इट इज नॉट पॉसिबल. सो आई एम लेटिंग यू माय सन दैट व्हाट इज बेस्ट is to emphasize on the karma yoga or acting in the Krishna consciousness is much better than doing the Ashtanga yoga or yogic paddhati. Please continue. The sannyasis sometimes artificially think that they have become liberated from all material duties and therefore they cease to perform Agnihotra yagnas, the fire sacrifice. But actually they are self-interested because their goal is to become one with the impersonal Brahmana. Such a desire is greater than any material desire, but it is not without self-interest. बहुत सही तरीके से क्लैरिटी कर दी प्रभुपाद ने। प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि देखिए एक सन्यासी जो होता है, जो बेसिकली हु रिनाउंस एवरीथिंग और आराम से बैठा हुआ है, राइट? ही आर्टिफिशियली रिनाउंस. इट इज नॉट द रियल रिनाउंसिएशन एज वी डिस्कस. दैट इज नॉट द रियल रिनाउंसिएशन, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं तो आप रिनाउंस क्या करोगे? द रियल रिनाउंसिएशन एज रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन इनटू द भक्ति रसामृत सिंधु इज कि जो जिसका है उसकी सेवा में आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करो. दैट इज कॉल्ड द रियल रिनाउंसिएशन. जो आपका है ही नहीं वो मैं कैसे रिनाउंस करूं, राइट? अगर ये मेरा फोन मेरे को बिलोंग ही नहीं करता, मैं जाके सेलेस प्रभु को दूं, प्रभु मैंने इसका रिनाउंसिएशन कर दिया, मेरे को आके मारेंगे बाजू वाले, तेरा जो चीज है ही नहीं, हाउ यू कैन रिनाउंस इट? Similarly, so that is a different thing, that is not the real renunciation. So the sannyasi who renounce everything, that is called artificial renunciation, or called the fake kind of renunciation. So sannyasi sometimes artificially thinks that they have become liberated from all the material duties, इसलिए वो आराम से एक कोने में जाके बैठ जाते हैं, and therefore they cease to perform any agnihotra yagyas, they cease to perform any activities, right? But actually क्या होता है? They are सेल्फ इंटरेस्टेड. उनका उसमें एक मोटिव रहता है, और वो क्या रहता है? बिकॉज देयर गोल इज टू बिकम वन विथ कृष्णा. उनका गोल क्या है? वो ब्रह्म ज्योति के अंदर विलीन होना चाहते हैं, वो उसमें मर्ज होना चाहते हैं. सो उसके अंदर उनका सेल्फ मोटिव है, राइट? जो अगर उनका सेल्फ मोटिव है तो भगवान का जो ये डेफिनेशन है कर्म फल के प्रति अनासक्त होना, वो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म फल के लिए कार्य कर रहे हैं. Because they want to merge into the Brahma Jyoti, they want to get liberated, and that's the reason they are doing this kind of artificial renunciation. So it is not the right thing, right? Such a desire, वो desire फिर भी better है किससे? जो बंदा सिर्फ काम कर रहा है और कर्म फलों का सुख भोगने के लिए जी रहा है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जी रहा है. So this people is still little better, but that is not the best. वही कृष्णा यहाँ पे समझा रहा है. And that is what Prabhupada has explained. Any question in this one? नहीं प्रभु जी, ये वाला समझ ही नहीं आया अच्छे से. हाँ चलिए वापस से समझाता हूँ. So भगवान यहाँ पे असली योगी और सन्यासी का डेफिनेशन बता रहे हैं, ठीक है? वो क्या है? असली योगी और सन्यासी कौन है? जो कर्मफल के प्रति अनासक्त है. मीन्स जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसको उससे कुछ फ्रूट मिल रहा है या उसको वो भोग सकते हैं, उससे वो पैसे मिलेंगे, उससे वो ज्यादा बड़ा बंगला खरीदेंगे, ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेंगे. दे आर नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ दैट थिंग. सो कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है. जो हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी रिलेशन में इन्वेस्ट करते हैं, किसी के साथ भी मेल मिलाव करते हैं, तो क्या करते हैं? बिकॉज वी वांट टू सीक सम बेनिफिट आउट ऑफ इट. अगर सोशल गैदरिंग भी अरेंज करते हैं तो अच्छा इन लोगों को बुलाएंगे, इनको अच्छा लगेगा, एंड व्हाट विल एट द एंड, आगे मुझे कहीं ना कहीं काम में आएगा. सो वी डू फॉर द सेक ऑफ गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो हम इसलिए कार्य करते हैं कि हम कर्म फलों के प्रति आसक्त हैं. बट भगवान कहते हैं योगी वही है जो कर्म फल के प्रति अनासक्त है. He is just doing for the sake of doing the act. अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वो कार्य कर रहा है, उसको उसके फ्रूट से कुछ लेना देनी है. जैसे हमने एग्जांपल दिया माता का. माता अपने बच्चों का अपब्रिंगिंग क्यों करती है? अच्छी तरह से केयर क्यों करती है? सुबह शाम उठ के अच्छा अच्छा खाना क्यों खिलाती है? नॉट बिकॉज कि वो जब लड़का बड़ा होगा तब उसके बुजुर्ग अवस्था में उसको खाना पीना खिलाएगा. नो, शी इज नॉट डूइंग फॉर दैट. शी इज जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ हर ड्यूटी.
She is just doing for the sake of her कर्तव्य as a mother. She is not doing for the sake of the benefit out of it. वो रियल सन्यासी। और आगे भगवान ने क्या कहा है कि वो नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है, अर्थात जो कुछ नहीं करता, एक कोने में बैठा रहता है कि भैया मैं तो योगी हूँ, सन्यासी हूँ, मैंने तो ये भगवा वस्त्र पहना है। तो भगवान के दैट इज नॉट द रियल काइंड ऑफ सन्यासी और योगी। दैट सिंपल एज दैट, राइट। और प्रभुपाद ने यही इसमें समझाया है अपने को कि सन्यासी समटाइम आर्टिफिशियली थिंक दैट दे हैव बिकम लिबरेटेड फ्रॉम ऑल द मटेरियल ड्यूटीज। वो सब मटेरियल ड्यूटी से लिबरेट हो गए, वो सन्यासी हो गए, लेकिन उसके अंदर उनका एक सेल्फ मोटिव रहता है, क्योंकि उनको भगवान के ब्रह्म ज्योति के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो सब चीजों से रिनाउंसिएशन कर लेते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उनका मोटिव है टू गेट अ मोक्ष। सो द फर्स्ट क्राइटेरिया है कर्म फलों के प्रति अनासक्त, क्योंकि इनका जो एक कर्म है टू बीइंग अ सन्यासी, उसके पीछे मोटिव क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, दे वांट टू गेट मोक्ष। सो ये दे आर डूइंग दिस फेक काइंड ऑफ सन्यासगिरी just to get a moksha out of it. So they are not the real sannyasi. But आगे प्रभुपाद समझाया कि they are still little better than the people who is just working for getting the sense gratification. वो सुबह से शाम काम ही इसलिए कर रहे हैं, वो बिजनेस ही इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान खरीद सके। That's all their life is. अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते, लोगों के सामने अच्छा अच्छा बर्ताव कर सके। That's all their life is. So they are, this sannyasi is still little better than them, but they are not the best. Is that answer your question? जी, yes. अगर कहीं स्पेसिफिक जगह की कोई मतलब नहीं समझा तो आप मुझे बताएं, then I can make you understand. नहीं, ठीक है, समझ Is there आया। anyone else also has a problem in understanding this question? Sorry, this statement of Krishna? और किसी को भी कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। Or everyone able to understand this? At least answer me yes or no. Raise a hand at least. Something तो करो भाई, तो समझ में आए। Yes. समझ आ गया। Yes, प्रभु जी, Thank you. समझ आ गया। Okay, thank you. यम संन्यासमिति प्राहुर्य योगम तम विद्धि पांडवः न यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कि हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म में युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। ये भी एक बहुत अच्छी चीज भगवान समझा रहे हैं कि देखिए, वी आर ट्राइंग टू गेट एडवांसमेंट, whether it is in a life of devotion, whether to becoming a devotee, whether to get less test of the sense gratification, but हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस भोगों को भोगने की इच्छा पलकती रहती है, या ये कहो कि हम उसे पालते रहते हैं। We don't want to let go that. तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना, अर्थात आपका जो डिजायर है टू एंजॉय द मटेरियल लाइफ और द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स और द सेंस एलिमेंट्स, उन सब की इच्छा जो डिजायर है उसको त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। आप योगी बन ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा पलप रही है। जैसे महर्षि विश्वामित्र जी, when he was trying to suppress his desire and went to forest, जब वो जंगल में चले गए अपने डिजायर को सप्रेस करके, अपने गुणों, he was actually by birth he was क्षत्रिय। So क्षत्रिय means mode of passion, रजस उनके अंदर कूट कूट के भरा है, तभी वो अच्छे किंग बन सकते हैं। तो उन्होंने उस एलिमेंट को सप्रेस किया, अपने रजस एलिमेंट को सप्रेस किया, अपने पैशन एलिमेंट को सप्रेस किया। एंड व्हाट दे डिड, दे आर्टिफिशियली रिनाउंस हिमसेल्फ एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। और उन्होंने अपने मन को संयमित करके 100% संन्यासगिरी में लगाया। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू सप्रेस समथिंग, योर स्टिल डिजायर इन योर हार्ट इज लाइक अ चिंगारी व्हिच इज ऑलवेज बर्निंग। वो क्या होता है, वो नलिफाई नहीं होती, और जब वो चिंगारी जलती रहती है तो जैसे ही उसे पेट्रोल का या किसी भी ईंधन का फ्यूल सप्लाई मिलता है, वो चिंगारी आग में परिवर्तित हो जाती है। वैसे ही हुआ जब विश्वामित्र जी जंगल में अपने आप को सप्रेस करके, अपनी इच्छा को सप्रेस करके बैठे थे, क्योंकि उन्होंने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो उनकी इच्छा थी उसको त्यागा नहीं था। और इच्छा क्या थी, ही वॉन्ट्स टू गेट बेनेडिक्शन फ्रॉम ब्रह्मदेव।
क्या बेनेडिक्शन चाहिए था उसको? ही वांट टू बी अ ब्रह्म ऋषि। एंड देन वो किसको नीचे दिखाना चाहते थे? महर्षि वशिष्ठ को, बिकॉज उनका और वशिष्ठ जी का क्लेश हुआ था सुरभि काव के लिए। सो उनकी जो योग की जो उनकी जो तपस्या का जो मोटिव था वो था ईर्ष्या। तपस्या का जो मोटिव था वो था पावर, राइट? और वो पावर के पीछे कहीं ना कहीं क्या था? उनका इंद्रिय सुख, बिकॉज ही वांट टू पावर अबाउट इट, ही वांट टू कंट्रोल ऑन दैट मटेरियल एलिमेंट्स, जो विश्वामित्र जी के पास सुरभि काव के स्वरूप में था। तो उनको वो पाने के लिए तपस्या करनी थी। तो वो जो चिंगारी थी उन्होंने निकलने नहीं दी। उनकी तपस्या का मूल क्या था? इच्छा। और इच्छा की चिंगारी लेके वो जंगल में गए थे। तो क्या हुआ, जब मेनका आई वहां पे, तो वो फ्यूल का काम किया, वो चिंगारी आग बन गई, एंड दैट्स हाउ ही गॉट फॉल डाउन। इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना अगर कोई योगी बनने की कोशिश भी करता है तो ही इज नॉट एबल टू बी, बिकॉज वो उसको बनने नहीं देगा। सो प्रभुपाद क्या समझाते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल टू लेट गो द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन? प्रभुपाद उसका रास्ता समझा रहे हैं कि भगवान ने बताया कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं बन सकता। लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे कैसे? जो हमारे डिजायर है टू एंजॉय द सेंस ग्रेटिफिकेशन, टू एंजॉय द सेंस एलिमेंट्स, हम उसको कैसे त्यागे? तो उसका जो रास्ता है वो प्रभुपाद हमें इस एक्सप्लेनेशन में समझाते हैं। सो इफ समवन वांट्स टू रीड दिस वन, कि प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं, हाउ टू लेट गो दिस डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। Hare Krishna. यस माता। Real sannyasa yoga or bhakti means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly. The living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the Supreme. When he is entrapped by material energy, he is conditioned, and when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life. Therefore, when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratifying activities. Hare Krishna. यस, सो देखिए, रियल संन्यास योग क्या है या भक्ति क्या है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता होनी चाहिए कि आप कौन हो। आप एक आत्मा हो, राइट? और आपको उस हिसाब से काम करना है। आप एक आत्मा हो, आप एक जीव हो, आप एक भगवान के अंश हो, और भगवान इस सब चीज सृष्टि के करता हरता है। तो बेसिकली यू हैव दिस थ्री एलिमेंट्स इन योर माइंड क्लियर कि भैया मैं कौन हूँ? भगवान का पार्षद हूँ, भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूँ, राइट? मैं उन्हीं का एक अंश हूँ, राइट? सो यही हमारी पोजीशन है। हम कौन है? भगवान के अंश है, राइट? ये चीज अगर हमें समझ में आ जाए, एंड देन वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली, राइट? सो ये जो लिविंग एंटिटी है, जो हम है बेसिकली, उनका कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी आइडेंटिटी क्या है? सिर्फ और सिर्फ हम भगवान के अंश है। दैट इज अवर इटर्नल आइडेंटिटी। हमारी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, हम भगवान के अंश है। इसीलिए हमारी जो पोजीशन है उसे क्या कहा गया है? उसे मार्जिनल एनर्जी, अर्थात एक ऐसी शक्ति, जैसे एग्जांपल दिया है शास्त्र में कि हम जैसे समुद्र, एक होता है समुद्र की लहरें, एक समुद्र, और एक दूसरा होता है तट, और जो उसके बीच में है वो है हम। तो कभी कभी क्या होता है, हम समुद्र के अंदर लहरों के साथ बह जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, हम तट के ऊपर चलते हैं। तो जो हम समुद्र के अंदर बहते हैं उसका मतलब ये है कि हम माया के वेग में आके इस मटेरियल एनर्जी के फ्लो में चले गए, और कभी कभी हम उस वेगों से विपरीत, अर्थात उस समुद्र से विपरीत हम तट के ऊपर भागते हैं। तो एट द टाइम यू थिंक दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल एलिमेंट। इसलिए दैट इज व्हाट वी आर द मार्जिनल। हियर इज द स्पिरिचुअल इज द तट, हियर इज द मटेरियल इज द समुद्र, और हम कौन है? तट पे ऊपर खड़े रहे, एक मार्जिनल एनर्जी। तो जैसे जैसे बहाव आता है, अगर हम इस तरफ झुक जाते हैं, अर्थात हम समुद्र के अंदर चले जाते हैं, तो बेसिकली हम स्पिरिचुअल न रहते, हम मटेरियल एनर्जी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। और कभी कभी शास्त्र, संगत और सत्संग और कीर्तन की वजह से हमें वो स्पिरिचुअल एलिमेंट पावरफुल होता है, और हम धीरे धीरे तट की तरफ चले जाते हैं, राइट? सो व्हेन वन इज एंटर्ड बाय द मटेरियल एनर्जी, वो कंडीशन कहलाता है। ही इज अ कंडीशन सोल। वो गीला हो गया समुद्र की बहाव में आके, सो दैट इज अ कंडीशन विद द वाटर, राइट? व्हेन ही इज कृष्णा कॉन्शियस,
जब उसके अंदर स्पिरिचुअल संवेदना है, जब उसका चित्त पवित्र हो गया, जब उसे समझ में आ गया क्या करना है, राइट, उसको पता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है, राइट, देन ही इज इन अ रियल नेचर, तब वो तट की तरफ भागता है, because he is becoming more spiritual, he is in his real nature state of the life. Therefore one is in a complete knowledge, जब उसको पता है कि उसका complete knowledge के अंदर वो है, whatever he has to do, whatever he is, whatever his position, तो फिर वो बार बार समुद्र के अंदर नहीं जाएगा, वो तट पे रहेगा या तट की तरफ भागेगा, वो अंदर सिटी की तरफ जाएगा, he is more going towards the devotional life, right? और उसकी वजह से जितनी भी गलतियां हम करते हैं फॉर द मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, जितनी गलतियां हम करते हैं फॉर एंजॉयिंग अवर सेंसुअल लाइफ, जितनी गलतियां हम करते हैं जिसे हम पाप कहते हैं, वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, हमें किस तरफ प्रयाण करना है, हमें किस तरफ जाना है। जब हम ये सब चीजें भूल जाते हैं तभी हम मटेरियल ट्रैप के अंदर गिरते जाते हैं। इंसान पाप क्यों करता है? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे वो नहीं करना है। He's getting in, उसे पता नहीं चलता वो कितना अंदर धंसते गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है, उसे नॉलेज मिलता है, he is not doing those things, right? तो अगर one sees all the material sense gratification because he is in a complete knowledge और renounce all kind of sense gratification, तो उसको sense gratification को renounce करने के लिए कोई अलग से effort नहीं करना पड़ता, पाप नहीं करने के लिए उसे कोई अलग से effort नहीं करना पड़ता, simply he has to know what he has to do in a right direction, right? आप देखिए, when you started reading Bhagavad Gita, when you start understanding the different aati-guti of this knowledge, उसके बाद आपके दिमाग में अगर कभी पाप करने की वृत्ति भी जन्म लेती है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कहना शुरू कर देता है, अरे क्या कर रहा है, ये तो गलत है, डोंट डू इट, डोंट डू इट। कभी कभी आपका मन या आपके पूर्वार्ध के जो कर्म है, जिसे हम संचित कर्म कहते हैं, वो इस संसार में आपके सामने आते हैं पाप के जरिए कि भैया तू ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, बिकॉज इट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। बट आपका जो कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको कहने लगता है कि नहीं, अगर मैं ये करूंगा तो मैं मटेरियल वेल के अंदर वापस से गिरूंगा, आई एम गोना क्रिएट मोर कार्मिक रिएक्शंस फॉर मी इन द फ्यूचर, सो डोंट डू इट। एंड देन इंटरनली यू स्टार्टेड प्रेइंग टू कृष्णा और राम और नारायण whom you are worshipping कि भगवान मुझे पाप नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डू दिस, प्लीज प्रोटेक्ट मी। वो कहां से आया, वो थॉट कहां से आया, वो भगवान को प्रे करने की इच्छा कहां से आई? क्योंकि आपके अंदर धीरे 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 नॉलेज का जो ज्योति है वो जलनी शुरू हो गई है, वो आपको सही रास्ता दिखाना शुरू कर दिया उसने। इसीलिए जब पाप आपके सामने दृश्यमान होकर खड़ा होने की कोशिश करता है किसी कर्म या किसी एक्ट के माध्यम से, आप तभी अपने माइंड को रोकते हो कि भैया मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, भगवान मेरी रक्षा करो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। और इवेंचुअली यू वोंट डू दैट एक्ट। यहीं पे फ्री विल काम में आती है। फ्री विल जो है, आपको फ्री विल यूज करने का जो बल है वो कहां से मिलता है? आपके नॉलेज के माध्यम से। वरना बहुत सारे लोगों के सामने ये पाप करने की वृत्ति खड़ी हो जाती है कि भैया तू इसे भोग ले। उनके पास फ्री विल होती है उसे मना करने की, पर वो मना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास नॉलेज का बैकबोन नहीं रहता, नॉलेज का कन्विक्शन नहीं रहता। जब कन्विक्शन नहीं रहता है तो इंसान उस पाप के कुएं में धंस जाता है, एंड देन ही इज क्रिएटिंग अनदर लाइफ और अनदर बर्थ फॉर दैट पाप। इज दैट आंसर? आई मीन लाइक इट मेक्स क्लियर टू यू? सो सिंपल, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्यागे कैसे? प्रैक्टिकली, टू गेट द राइट नॉलेज। और उस नॉलेज को रिपीट कीजिए, उस नॉलेज को सुनिए, उस नॉलेज को समझिए। भागवत गीता हम साल में एक बार गीता जयंती के ऊपर पूरी भागवत गीता पढ़ लेते हैं, फिर पूरे साल उसे पढ़ते नहीं है, बट इज नॉट गोना रियल बेनिफिट यू। द रियल बेनिफिट इज, आप चाहे तो एक श्लोक उठा के समझिए, लेकिन उसे समझ के उसे पचाइए। अगर आप उसे पचाओगे ना तो ही वो आपको काम में आएगा। अगर आप उसको पचाओगे नहीं, सिर्फ एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिसनिंग इट फॉर एन आवर और वंस इन अ ईयर, इज नॉट गोना गिव यू बेनिफिट। इसीलिए अगर उसको पचाओगे तो ही, जैसे प्रभुपाद ने कहा कि वी आर द मार्जिन एनर्जी, हम तटस्थ एनर्जी है, कभी इस तरफ चले जाते हैं संसार की तरफ, तो कभी इस तरफ मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ। लेकिन अगर हमारे पास सही नॉलेज एक बार मिल गया, then we will never go towards the संसार। हमारा हर एक स्टेप जो है चाहे स्लो रहेगा, लेकिन towards the final destination, towards the मोक्ष, towards the भगवत प्राप्ति,
हमारा धीरे धीरे बेबी स्टेप्स रहेगा। अड़चने आएंगी क्योंकि लहरें इतनी मजबूत है। हम कोई मंदिर में तो रहते नहीं है, हम संसार में ही रहते हैं। हम ऐसे लोगों का संग करते हैं जो मटेरियलिस्टिक है, राइट, बिजनेस के अंदर, अपने जॉब के अंदर, अपने मित्र वर्ग के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी कि जो हमें वापस से पुल करेगी उस संसार की तरफ। लेकिन नॉलेज का जो एक सही ठहराव है, एक सही जो ज्योति है अपने अंदर जलती रहेगी, वो धीरे 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 वो सब काटने में हमारी हेल्प करेगी, एंड देन वी विल गेट आउट ऑफ इट, राइट? एनी क्वेश्चन? नेक्स्ट वन, आरूरक्षोर मनेर्योगम आरूरक्षोर मनेर्योगम कर्म कारुण्य मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। कि जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफलों की इच्छा करता है, वापस से, जो मनुष्य ना तो कर्मफल से घृणा करता है ना कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। वापस से भगवान यहाँ पे मुक्ति का एक पथ समझा रहे हैं कि जो भी कर्मफल से घृणा, देखो आपने जो प्रीवियस लाइफ में कर लिया वो आपको भोगना पड़ेगा। Whatever you have done in your previous life is gonna come in front of you. तो जो आया वो आया, अभी क्या कर सकते हैं? Whatever is done is done. So जो कर्मफलों से घृणा नहीं करता, यानी जो हो गया, जो हमारे सामने भोगने के लिए तैयार है, अब उसको लेना पड़ेगा हमें। Those reactions we have to take it. So कर्मफलों से घृणा करने से कुछ फायदा नहीं है। अगर घृणा करोगे तो क्या होगा? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके शरीर पे निकलेगा। तो कर्मफलों से जो घृणा नहीं करता, और दूसरा कर्मफल की इच्छा नहीं करता। जो पहले का जो है वो आपके हाथ में नहीं था, आपने वो कर दिया, वो कर्म आपने कर लिया, तो उसकी वजह से आगे जो अभी फल मिलने वाला है वो आपको मिल ही रहा है अभी, वॉट एवर इट इज। तो उसे घृणा करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन कर्मफल की इच्छा भी मत करो, यानी आगे कोई ऐसे कार्य मत करो, आगे कोई ऐसे अनुष्ठान ना करो, आगे कोई ऐसे डिजायर ना करो, आगे कोई ऐसी इच्छाएं ना करो जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई और कर्मफल भोगना पड़े। सो कर्मफल की इच्छा ना करो। अच्छा भैया, मुझे सब पता है गीता का नॉलेज क्या है, मुझे सब पता है डिजायर नहीं करना, मुझे सब पता है मुझे मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अपना कोई भी योगदान नहीं देना, लेकिन फिर भी भैया नवचंडी यज्ञ रख लो, इससे बहुत धन की प्राप्ति होती है, या सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं क्योंकि बच्चे का एग्जाम आने वाला है, या वो अच्छी तरह से पास हो जाए, या बेटी की शादी अच्छे से हो जाए, इसलिए वो दान कर दो। तो वो सब क्या हो गया? मेरे बच्चों की शादी अच्छे से हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। दिस अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली। डे बिफोर यस्टरडे one of our devotee has asked me on the group, which I shared on the group, that भगवान ने एक आशीर्वाद दे रहे थे अपने भक्त को कि what I do not give you is also my benediction। तो उन्होंने पूछा ये कैसे? तो ये इसकी वजह से लिए कि आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो भी भगवान का आशीर्वाद ही समझो। तो उसने कुछ, उसके दिमाग में कुछ रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, कि आई डिजायर फॉर समथिंग, राइट, आई हैवंट गॉट इट, हाउ कम इट इज बेनिफिशियल फॉर मी। बट द पॉइंट इज, आपको पता नहीं कि वो डिजायर चीजें आपके जीवन में अगर आती तो उसके अलग अलग परिणाम क्या होते हैं। आप सिर्फ एक दृष्टिकोण से या एक रास्ते से देख रहे हो कि अगर ये इंसान या ये चीज या ये वस्तु मेरे जीवन में आती तो मेरे जीवन में ये फायदे हो गए। यू आर थिंकिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन, वन ट्रैक, बट देयर कुड बी अदर ट्रैक आल्सो। अगर वो इंसान या वो वस्तु या वो पदार्थ आपके जीवन में आते तो उसके अलग अलग परिणाम भी हो सकते थे जो आपको कहीं और गिराने में कार्यरत हो सकते थे, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही दृष्टि से देख सकते हो, एक ही पथ से देख सकते हो, लेकिन जो ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं वो अनंत दृष्टियों से देख सकते हैं, और वो अनंत गुना लंबा देख सकते हैं। आप 5 फुट की दृष्टि पे देख सकते हो, वो 500 जन्म का देख सकते हैं। तो he won't give you anything, might be the reason that because of getting that thing you might be end up into something else। इसीलिए ना कर्मफलों की इच्छा भी करना। ना कर्मफलों से घृणा करना और ना कोई कर्मफल की इच्छा करना। जो भगवान ने दिया है उसमें शांति से, प्रेम से रहो। हमेशा शुक्रिया अदा करो कि कितना अच्छा आपके पास भगवान ने दिया हुआ है। What is the best I can get to my devotional life? What I have it. Only thing is I have to perform my devotional life. Don't worry that अच्छा उसके पास ये है, उसके पास वो है।
Okay, I just getting distracted. Okay. Yeah. तो जो पुरुष ना तो कर्मफलों से घृणा करता है और ना कर्मफलों की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना. दैट इज द रियल डिवोटी, बिकॉज ही इज नॉट regretting for whatever he is getting, neither he is desiring for the future for the benefit of his sense gratification, right? वह नित्य सन्यासी जाना जाता है. तो हे महाबहु, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त करता है, right? Any question in this one? Okay. Next 6.4. यदा हि नैन इंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनु शजत्ते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्थ दौच्यते. कि जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह रोगारूढ़ कहलाता है. कौन है योगारूढ़? अर्थात योगारूढ़ अर्थात योगी. योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है? भगवान कह रहे हैं कि जो समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों. भगवान आगे 6.3 को ही अच्छे से बता रहे हैं, एक्सप्लेन करके, कि समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, I don't have a desire for any of the material destination or material things. समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, he is not working for the sense gratification, और न कोई सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, neither he is involving himself into the any of the sakam karma, any sakam activity, right? वही सही मायने में योगी कहलाता है. The last one for today, 6.5. उद्वरेत आत्मनाम नात्मान भव साधयेत आत्मेव आत्मनो बुद्धरात्मेव रिपुरात्मनः. कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे. यह मन बुद्धिजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है. मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरना है. यही मन बुद्धिजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है. देखिए, मन एक ऐसा सीपीयू है, इन द सेंस कि ऐसा एक प्रोसेसर है आपके कंप्यूटर का, कि आप उसमें अच्छी भी चीजें चला सकते हो और बुरी भी चीजें चला सकते हो. उसका काम क्या है? आपको कंपाइल करके रिजल्ट देना. आपको अगर बॉम्ब बनाना है, उसके लिए भी वो कैलकुलेशन करके आपको बताएगा. और अगर आपको किसी की आपको स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, उसके लिए भी आपको रास्ता कैलकुलेट करके बताएगा. सो मन इज, लोग मन को कि मेरा मन खराब है, मेरा मन ये है, मेरा मन नहीं. मन इज जस्ट अ डेड एलिमेंट, इज लाइक अ सीपीयू. वो आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर आप क्या फीड करते हो. अगर आप उसके अंदर अच्छी चीजें फीड करते हो, इज गोना गिव यू राइट आउटपुट. अगर आप उसके अंदर बुरी चीजें फीड करते हो, तो आपको बुरी चीजें निकाल के देगा. सो इन मटेरियल एग्जिस्टेंस one is subjected to influence of the mind and the senses. In fact, the pure soul is entangled in the material world because of the mind is involved with the false ego, which is desire to lord it over material nature. नॉर्मल इंसान जो रहते हैं, यानी आप भी अपना अगर लाइफ ट्रैक चेक करो, तो हम जब बड़े होते तब तक स्कूलिंग में हमारे दिमाग में क्या फीड किया जाता है? यू बी गुड इन स्टडी और यू बी अ गुड इन बिजनेस, सो यू कैन बी अ बिलियनर, यू कैन बी अ मिलियनर. आप इतने इतने बड़े बड़े महल बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, देखो आपके बाजू में कोई लेके आया है, इट इज वेरी गुड. तो एक इन्फ्लुएंस अपने दिमाग में जनरेट होना शुरू हो जाता है कि आई वुड बी मोर हैप्पी और आई वुड बी मोर सक्सेसफुल इफ आई लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर. लॉर्ड अर्थात मैं अगर इस मटेरियल नेचर के ऊपर अपनी प्रभुत्वता प्राप्त करूं, तो देन आई विल बी मोर पावरफुल, मोर सक्सेसफुल एंड मोर हैप्पी. इसलिए संसार में या सोसाइटी में जो भी मोर पावरफुल लोग होते हैं, हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि भैया मुझे ऐसा बनना है, राइट? बाय बिकॉज द माइंड इज गेटिंग फीडेड विद दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम कि भैया अगर हमें ऐसा बनाना तो ही मैं खुश रहूंगा, राइट? सो देयरफॉर द माइंड शुड बी ट्रेन्ड so that it will not be attracted by the glitter of the material nature.
लेकिन माइंड को हमें ट्रेन करना है। हमें वो जो एल्गोरिथम हमारे अंदर फिट किया गया है बचपन से, उसको धीरे धीरे करेक्ट करना है एंटीवायरस से। एंड व्हाट इज द एंटीवायरस? दिस भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम एंड ऑल दिस थिंग, कि भैया वो जो सब हमें सिखाया गया था या वो जो हमने समझ लिया था इन्फ्लुएंस की वजह से, वो सब गलत है, उसे निकालो। द रियल पॉइंट इज नॉट दैट वन, राइट? तो हमें माइंड को ट्रेन करना है, राइट? सो he won't get attracted by the glitter, चमक दमक, जो इस संसार की चमक दमक से है, उससे प्रभावित ना हो जाए, उससे मोहित ना हो जाए। In this way the conditioned soul may be saved। और इसी तरीके से एक जो बद्ध आत्मा है उसको बचाया जा सकता है। क्योंकि देखिए हम बंधे हुए हैं इन सब डिजायर की वजह से, राइट? और हमने वो डिजायर कैसे लगाए? हमारी खुद की सोच की वजह से, कि हमें ये मिलेगा तो हम अच्छे रहेंगे, हमें ये मिलेगा, हमें वो इंसान मिलेगा, हमें वो संपत्ति मिलेगी। तो हमने वो सब जो चेन जो है, अपनी बेड़ियां जो है खुद अपने ऊपर बांधी है। किसकी वजह से? अपने विचारों की वजह से। लेकिन अगर हम माइंड को अच्छे से ट्रेन करें तो वही सब बेड़ियां हम काट सकते हैं। तो बद्ध जीव को बचाने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है? यू रीट्रेन योर माइंड विद द राइट नॉलेज, right? One should not degrade oneself by attraction of the sense object. It is come again and again in this Gita, it comes that okay, sense objects se attract mat ho jao, right? The more one is attracted by the sense object, the more one become entangled in the material existence. It is like समुद्र के अंदर बहुत सारे मोतियां हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, बहुत सारे वेल्थ छुपे हुए हैं, लेकिन जितना आप उसको वेल्थ को निकालने जाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा? समुद्र के अंदर 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 गहराई में उतरना पड़ेगा। सिमिलर लाइक दिस। और ये सब क्या है? जो संसार के अंदर जो सेंस ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दीज आर दो स्टोन्स व्हिच इज हिडन इन द मटेरियल वर्ल्ड। जितना आप उसको ढूंढने जाओगे, जितना आप उसको कलेक्ट करने जाओगे, आप क्या लूज करोगे? आप अपना एज, अपना टाइम लूज करोगे, जो आप समुद्र से बाहर एडवांसमेंट में प्राप्त करने के लिए कर सकते थे। तो आप, that is what it says, that the more one is attracted by the sense object, the more one becomes entangled in the material existence. The best way is to detangle oneself and engage always into the Krishna consciousness. The best way is to detangle. आप उससे निकलो और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ो, right? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बध्याय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतः। कि for a man mind is the cause of bondage and mind is the cause of liberation. माइंड एक कंप्यूटर है आपके पास, सुपर कंप्यूटर दिया गया है, वही आपको बांधने में भी सहयोगी होगा और वही आपको निकलने में भी सहयोगी होगा। माइंड ऑब्जर्व इन द सेंस ऑब्जेक्ट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज। अगर मन आपका सेंसुअल ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है तो वो आपके बंधन का कारण बनेगा। एंड द माइंड डिटैच फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट इज द कॉज ऑफ लिबरेशन। और अगर आपका माइंड जो है सेंस ऑब्जेक्ट से डिटैचमेंट करेगा तो वही आपको निकालने में कार्यरत होगा, right? Therefore the mind which is always engaged in the bhakti is the cause of supreme liberation. और अगर आपका माइंड भगवान की भक्ति में लग गया तो that's it, it's the cause of supreme liberation. वो आपको सबसे बड़ा डेस्टिनेशन दिलाने में कार्यरत होगा, and that is back to home, back to Godhead, Bhagavad Dham. Any questions in this one? देखिए, जब तक आपके कोई सवाल नहीं होंगे ना, तब तक ये थोड़ा सा ड्राई रहेगा फिलोसॉफी, बिकॉज इट इज प्योरली नॉलेज बेस। इट्स प्योरली नॉलेज बेस, सिर्फ नॉलेज ही है यहाँ पे। तो अगर कभी कभी कुछ सवाल आते हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ कथाएं भी आ जाती है। तो वो आपको, जैसे लास्ट टाइम वी हैव टेकन द कथा ऑफ श्यामानंद प्रभु, राइट? तो क्वेश्चन किसी को याद नहीं था, लेकिन श्यामानंद प्रभु की वो झाड़ू मारने की कथा सबको याद थी, because people is attracted towards the sweetness of the past time. So try to ask the questions, and that way we can take some of the kathas as well. So this is the Dhyan Yoga, chapter number 1 to chapter number 6. Prabhu, a question. Yes, Prabhu. Okay, like you said, detach or detangle from the materialistic aspects of the world. But when you are living in a, when you have family members and all, you now those kids or your spouse, or when they express, oh, I want this, he has this or they have this and I want to have this, so you try to fulfill that. So how do you
I mean, you are also then part of that, right? Materialistic thing, because you're trying to fulfill their wishes and desire. So how do you detangle them then? Because they're still little, or they don't understand. Very good question, Prabhu. So it's a practical application of this knowledge, right? How are you going to practically utilize it? So, Prabhu, small steps every time, and you can do it. Simple, कि आप पहली चीज जो है टंग से शुरू होती है. एक simple example, आपकी गाड़ी है, when you take it to the gas station, there are 3 kind of petrols. One is 83% ethanol, something like that, and then 89, and then 93, which is super petrol, right? जैसा आप पेट्रोल डालोगे वैसा आपका गाड़ी का परफॉर्मेंस मिलेगा. The more powerful, the more purified petrol, the more powerful the execution is. Similarly, पहली चीज जो आपके शरीर की शुरू होती है वो टंग से होती है, right? आप सीधा अगर बोलोगे कि मटेरियल चीजों से डिटेंगल करो या डिटैच हो जाओ, और अगर आप अपने शरीर रूपी गाड़ी के अंदर अगर आप तमस रूपी पेट्रोल का सिंचन करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, वो आर्टिफिशियल रिनाउंसिएशन हो जाएगा. लेकिन यू हैव टू वर्क फ्रॉम द ग्रास रूट विच इज योर टंग. आप अपना खाना शुद्ध करवाइए, और खाना शुद्ध 2 ही तरीके से होगा. एक तो सतोगुणी खाना आपके पेट में और आपके बच्चे. देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप ही सतोगुणी खाना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चे जो हैं दे आर नॉट गोना गो फॉर द राजसिक और तामसिक फूड. इट इज द बॉटम लाइन. अगर आप ही घर में सतोगुणी खाना बनाओगे, ठाकुर को भोग अर्पण करोगे और प्रेम से खाओगे, you will glorify the food, the people, the kids is gonna out, then they will get the taste of the scientific food. फिर उनको बाहर का अगर फूड भी मिलेगा तो they will reject it, and I promise on that. I have seen the kids 5 years, 6 years old, 8 years old, वो सामने से पूछे अरे इसके अंदर तो आ गया, throw it. इसके अंदर तो मीट है, इसके अंदर रैनट, I cannot eat. That is the first filter they are developing himself. कौन सी एज में? 5 साल या 6 साल की एज के अंदर. How? Because the parents is following that tradition. They are following that regulation. वो टंग से पहले शुरू होगा. The tongue. आज के आज नॉलेज मिला, आज के आज कट करोगे तो वो बाउंस बैक करेगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, आपके परिवार की लाइफ में. लेकिन स्लोली स्लोली चलो आज से हम सात्विक खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसके रिएक्शंस आपको देखना शुरू हो जाएंगे. सात्विक खाने शुरू से क्या होगा, वो खाने से आपको क्या होगा, आपका जो चित्त है वो भी सात्विक बनना शुरू हो जाएगा. आपका ही नहीं, जो आपके बच्चे सबका. सो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखो ना, ऑटोमेटिकली वो जो राजसिक और तामसिक चीज है उससे वो अपने आप को छुड़ाते शुरू हो जाएंगे. यू विल सी दैट डिफरेंस, दे वोंट लाइक इट. तो पहली चीज खाने से शुरू कीजिए. दूसरी चीज क्या होती है कि आप धीरे धीरे अगर वो कुछ मांगते हैं, अभी देखिए दिस आईपैड एंड आईफोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स दैट इज वेरी कॉमन राइट नाउ, right? Is nothing that you can stop it, but yes, what you can stop it, what they are watching, what you are watching in the house. अगर आप घर के अंदर बिग बॉस देखते हो रात को 1 बजे तक and you expect your kids to be saintly, sorry, it's not possible. Right? तो पहली शुरुआत आपसे ही होती है. They gonna follow what you are doing. अगर आपके बच्चे 12 साल 15 साल के हो चुके हैं, they follow their life, उन्होंने असात्विक खाना खाया और उन्होंने असात्विक चीजों का सेवन किया, तो इमीडिएटली नहीं होगा. लेकिन धीरे धीरे उस सिचुएशन पे आप क्या कीजिए, आप अपने जो नए फ्रेंड्स बना रहे हो, मेक श्योर यू मेक दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स हु हैज अ गुड फैमिली, गुड फ्रेंड्स एंड हु आर फॉलोइंग दोस काइंड ऑफ सात्विक लाइफस्टाइल. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, ट्राई टू फाइंड द टेंपल इन योर एरिया. संडे फीस्ट, आप इस्कॉन जाना शुरू कीजिए, वहां पे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं. They are PhDs, they are Stanford में पढ़ रहे हैं, they are doing research and all these things. जब आपके बच्चे उनसे इन्फ्लुएंस होंगे, wow, he is so cool, he is very intelligent, इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उनसे संग में आएंगे तो देखेंगे उनका लाइफस्टाइल क्या, oh, he is not reading all this thing, he is not wasting his time in watching those kind of stuff. धीरे धीरे our kids is gonna inspire with those kids, और फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा. Then steering सीधा उसके हाथ में चला जाएगा. Because every person in the life, अगर कोई कहता है कि मेरी लाइफ में रोल मॉडल नहीं है तो मिथ्या है. हर इंसान अपने जीवन में कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन किसी ना किसी जगह से ही लेता है, किसी ना किसी से ही रोल मॉडल से लेता है. या तो आप गीता से लो या हैरी पॉटर से लो, ये आपके ऊपर है, लेकिन इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आएगी. आपका सिर्फ जॉब क्या है, उसको सही इंस्पिरेशन से कनेक्ट में लाना. आपके बच्चे को ऐसे इंसान या ऐसी चीजों से इन्फ्लुएंस कराओ कि उसका लाइफ सफल हो जाए.
आपको कुछ नहीं करना, वो जो रोल मॉडल आपने उसकी लाइफ में रखा हुआ है इज गोना टेक इट ओवर। सो टैक्टफुली हमें क्या करना है, हमें ऐसे इन्फ्लुएंस पीपल से संग में लेके आना है इनको कि इनकी वजह से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो इन्फ्लुएंस इज गोना टेक द ड्राइविंग चेयर, वही ड्राइविंग सीट ले लेगा, इन्फ्लुएंस इज गोना टेक हिम ओवर और टेक हर ओवर, राइट। तो इसके लिए इन्फ्लुएंस कहां से आएगा, आपको ऐसे लोगों की संगत शुरू करनी पड़ेगी। और मैंने सीधा और सरल हिसाब क्या बताया था, किसी भी आसपास के माउंटेन व्यू इज द हब फॉर द इंटेलिजेंट डिवोटीज। आप अगर संडे फीस शुरू कीजिए, मैं आपको बोलता हूँ 2 वीकेंड जाइए, तीसरे वीकेंड से आपको 1 2 3 ऐसे परिवार से संग शुरू हो जाएगा। धीरे 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 आप देखना 3 महीने में यू गोना टेक इट ओवर, एवरीथिंग इज गोना चेंज। और फिर वही बच्चे का इन्फ्लुएंस आपके बच्चे पे होना शुरू हो जाएगा, वही लोगों का इन्फ्लुएंस आपके घर पे शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सब निकल जाएगा। मैंने देखा हुआ है, व्हेन आई वाज इन न्यू जर्सी, द पीपल, द फैमिली, दे वर ईटिंग एवरी वीकेंड either fish or the non-veg and the liquor. Father ने छोड़ दिया after coming in connections, लेकिन mother was still continuing. Mother cannot let go the meat eating habit. What happened once, the girl and the boy came and told the mother, I don't like what you cook because you are eating non-veg outside. वो एक बात की वजह से मदर ने भी छोड़ दिया कि मेरे बच्चे मेरे को पसंद नहीं कर रहे क्योंकि मैं नॉनवेज खा रही हूँ। नाउ फादर ने उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, बट द ग्रुपिंग इन द टेम्पल, द फ्रेंड्स, उनसी वजह से ये बच्चे इतने अच्छी तरह से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुए कि वो बच्चों ने तो छोड़ दिया, उनकी वजह से उनकी मदर ने भी छोड़ दिया। So our job is to give a right role model in their life, right book in their life. देखो हर इंसान स्टोरी से इंस्पिरेशन लेता है, कार्टून से इंस्पिरेशन लेता है, किसी ना किसी इंसान से इंस्पिरेशन लेता है, किसी ना किसी इन्वायरमेंट से इंस्पिरेशन लेता है। हमारा काम वही है कि उसे राइट इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस करा दे, बस हम उसे कनेक्ट करा दे, फिर इन्फ्लुएंस इज गोना टेक केयर ऑफ इट। तो हमें हमारे घर में क्या करना है, पहले तो सात्विक आहार शुरू करना है, भगवान की भक्ति शुरू करनी है, हो सके तो आप थोड़ा बहुत शुरू कर दीजिए, नाम जप करना, भगवान की भक्ति एंड ऑल दिस थिंग्स धीरे धीरे। जैसे बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस जो मैं अपने घर में रखता हूँ, दैट व्हेन द किड्स स्लीप दे स्लीप विद द कीर्तन। देयर इज अ वेरी गुड कीर्तन, इफ यू कैन सर्च ऑन गूगल, हरे कृष्णा स्लीपिंग मेडिटेशन। आई कैन शेयर विथ यू एज वेल दैट लिंक। बच्चों को ट्रेनिंग की बैकग्राउंड में चलता रहे वो सुन, आप मैं भी खुद सोचता हूँ उस कीर्तन सुनते सुनते। लेकिन सोचिए बच्चे 12 घंटे दिन में तो वो जाप नहीं करेंगे, छोटे हैं, लेकिन 12 घंटे वो सोते हैं या 10 घंटे वो सोते हैं, उनका जाप चलते रहता है थ्रू श्रवणम। आपकी आत्मा सुन रही है कानों के जरिए 12 घंटे। वो कहीं ना कहीं बेनिफिट, क्योंकि नाम, मैंने कहा ना, नाम इस कली में अगर कुछ है तो वो सिर्फ नाम है। चाहे आप जानबूझ के जपो या उसे सुनो, इफेक्ट सेम ही रहने वाला। तो 12 घंटे अगर आपके कान में सोते हुए वो नाम चल रहा है, इज गोना गिव यू अ रियल बेनिफिट आउट ऑफ। यहीं से शुरुआत होती है। ये छोटी छोटी हैबिट्स अगर ऐड करेंगे ना, जैसे सोने के टाइम पे नाम जब से बच्चे ट्रेन हो गए। Few of the days it happens that I put something else and my kid says, I want to have Hare Krishna for sleeping. That's it. I win in that practice. मेरा काम हो गया। When he says up front that no, I keep Hare Krishna, I want to sleep, done. उसको वो एडिक्शन देने का काम है मेरा, बस अच्छा रोल मॉडल, अच्छा टेस्ट। एक बार उसे वो टेस्ट, क्योंकि देखिए अपने पास 100 कैरेट गोल्ड का मिठाई है, बस हमें काम क्या करना है, उसे एपेटाइट जनरेट करनी है और उसका ग्लोरिफिकेशन देके उसको एक बार चखवाना है। एक बार उसने चख लिया वो टेस्ट, काम हो गया उसका। आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग माई किड्स और माई एक्टिविटी, आई एम जस्ट गिविंग यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी लाइफ में अनुभूत किया है। तो ये छोटी छोटी चीज है, प्रसाद से शुरू होती है। घर में कीर्तन का इन्वायरमेंट हो, रात के सोने के समय थोड़ा सा चला दीजिए, बहुत लाइट है, आप भी सो जाओगे उसे सुनते सुनते। नाम जब हो गया 12 घंटे का आपका, राइट? अच्छा एसोसिएशन दिलवाइए उसे। Does that answer your question? Try it. I definitely, if you try it practically, very professionally, very conviction के साथ, आपको ये 3 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको चिंता नहीं रहेगी, अच्छा मेरा बच्चा भैया कॉलेज में जा रहा है, वो किसी संगत में तो नहीं पड़ेगा, खराब संगत में नहीं, क्योंकि now he is very well influenced by the good people, who is very intelligent, who is very sharp. तो वो ऐसे lower kind of people के influence में नहीं आएगा। And see, I don't have that opportunity, but you have the opportunity of ISKCON, of Silicon Valley and all these places. You can take advantage of it, right?
Sure. I have another question, but maybe that is for the next time, which my daughter had asked me. I think in the school they were talking something about awareness of Islam. They were because of all this which is going around, so they were trying to create some awareness. So when she came back, she asked me ki, like in Islam, Allah is their God and Prophet is their Muhammad is the Prophet. Who in our religion, who's our God? Because when we go to the temple, we have so many gods, right? When we worship, so Yes. who is our God and who's our Prophet? So what is a good answer? Maybe you can answer it next time. I can answer it today, Babu, if you have time. Yeah. So the God is not their God or our God. The God is one for everyone. That is what I told. I mean, that's what I said. God is only one, but for a child, she says, when we go to the temple, we have so many gods, right? The murtis of so many gods. So there are so many gods. Yeah, that's But one sort of business kind of mindset of the temple as well. That they use a word, we cater all faith. I went to Livermore Temple and I was listening. I went with one of my roommate, and the people, the trustee over there, when they try to start the speech, he says, we are so incorporative that we try to cater all the faith, and that's the reason we have all the deities in the temple. Now just imagine मंदिर का कार्य क्या है? मंदिर और संसार में फर्क क्या है पता है आपको? संसार में आपकी जो वृत्ति है वो भटकी हुई है. आपकी बीवी के अंदर, आपके जॉब के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके गाड़ी के अंदर, आपके बच्चों के अंदर, आपके वेल्थ के अंदर, आपके म्यूचुअल फंड के अंदर आपकी वृत्ति जो है वो बटी हुई है, राइट? आप मंदिर क्यों जाते हो? क्या कि ये सब वृत्ति, जो बटी हुई वृत्ति है, उसको आप समेट के ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो जो एक है, राइट? लेकिन मंदिर में हम क्या करते हैं? मंदिर में हम शॉपिंग मॉल खोल के रखते हैं. हमारे पास 50, we cater all the faith. Similarly, in the temple room also, what we have in our house, we have 50 gods in one sense. So, जहां पे आपको अपनी वृत्ति सीमित करके एकत्रित करनी है एक चरणों के अंदर, हम वहां पे भी जाके जो हमने बाहर किया, सिर्फ बाहर हमने अलग अलग जगह पे बांटी, यहाँ पे अलग अलग देवताओं के अंदर बांटी, तो यहाँ पे भी आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी वृत्ति जो है वो बट गई है. अरे मैं इसको भी प्रणाम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी प्रणाम करता हूँ, मैं यहाँ पे भी अर्चना करता हूँ, यहाँ पे भी वंदना करता हूँ. अगर नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, या मुझे ये डेमी गॉड है वो मेरे को हार्म कर देंगे. सो वहां पे जाके भी आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वो 15 मिनट जब मंदिर में रहते हो तो आप 50 देवतास को या नवग्रह को या सब बाबा जी को आप प्रणाम करते 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 आप फिनिश हो जाते हो. सो जहां पे आप अपनी वृत्ति को समेट के चरणों में लगाने जा रहे हो सुप्रीम के उसमें, उससे पहले आपकी वृत्ति वापस से बढ़ गई, तो आपका जो फोकस है वो कहीं पे नहीं रहा. तो आप वहां पे, मेरा वापस से जो मुद्दा है वही आता है, आप ऐसे टेम्पल में जाइए कि जहां पे वृत्ति एक हो. जो आप एंशिएंट कोई भी टेम्पल देखोगे, वहां पे गर्भगृह में सिर्फ ठाकुर की एक ही मूर्ति रहे. आप चले जाइए बाकी बिहारी मंदिर, आप चले जाइए राधा रमन मंदिर, आप चले जाइए राधा वल्लभ मंदिर, आप चले जाइए बालाजी मंदिर, जो एंशिएंट मंदिर है, आपको कहीं भी गर्भगृह में एक से ज्यादा मूर्ति नहीं दिखेगी, बिकॉज वो मंदिर शास्त्र के खिलाफ है. ये जो नए मंदिर जो बने ना, ये सब जस्ट टू गेट द वेल्थ आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिवोटीज हु इज फॉलोइंग डिफरेंट रिचुअल्स. तू भैया, तू साईं बाबा को मानता है, तू आजा, मैं तेरी मूर्ति भी लगवा दूंगा, ताकि तेरे से भी चंदा मिलेगा, वो मेरे मंदिर में काम में आ जाएगा. ऐसे मंदिर को आप अवॉइड कीजिए, वो आपका नुकसान करेंगे, फायदा नहीं करवाएंगे. जाइए ऐसे मंदिर जहां पे आपकी वृत्ति टिके, जहां पे आपकी मति किसी एक जगह पे स्थित हो, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग. आपके घर में भी आप वैसा ही रखिए. मैं बहुत सारे घरों में जाऊंगा, साईं बाबा भी है, यहाँ पे दत्तात्रेय है, यहाँ पे शिव जी है, यहाँ पे कृष्ण भगवान है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे अंबा माता है, यहाँ हनुमान जी है. नाउ जो किड्स इज गोना इनसाइड, उनको पूछो ठाकुर जी कौन है, तो वैसे कंफ्यूज हो जाएगा, राइट? बिकॉज वी हैव गिवन हर सो मेनी थिंग. जबकि इस्लाम में क्या गया, भैया कुछ भी नहीं है, आकाश है, कुछ नहीं है. सो therefore God is one, but we also have a God is one. These are the different kind of मैनेजमेंट लेवल्स और द टायर्स. जैसे कंपनी में एक होता है हेड, उसके बाद वो सीईओ होता है, फिर सीएफओ होता है, देन ऑल दिस बोर्ड मेंबर्स, ये सब अपनी अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स होते हैं. तो हमें वो सब अल्टर में लेके आने की जरूरत नहीं है, उसका नॉलेज पर्याप्त है, उन सबको हमें रिस्पेक्ट देना है.
पर अगर फिर आप खुद कंफ्यूज हो, आप सबको कि हमें यही लगता है कि अगर मैं इसको नहीं रखूंगा तो मेरा पाप लगेगा, मेरा कुछ अहित हो जाएगा, इसलिए हम सबको लेके आते हैं। या किसी ने गिफ्ट किया वो भी अल्टर में आ रहा है, बीवी कुछ लेके आई वो भी अंडर, सास ससुर ने गिफ्ट किया वो भी अल्टर में लेके आ रहा है। उनको लीजिए भैया, ठाकुर जी आप मेरे पास है, आप अपने पास ही रखिए, मेरे पास है अपने ठाकुर जी, आप यहीं पे रखिए। आपने गिफ्ट दिया तो मैं ले जाके अपने किसी कबर्ड में रख दूंगा। लेकिन फिर अच्छा मेरी माँ ने दिया है, मेरी सासू ने दिया है, मेरे ससुर ने दिया, मेरे साले ने दिया है, ये मेरी सास वहां पे गई थी, मेरी बीवी वहां पे गई, तो वहां से सब लेके आप पूरा अपना गर्भगृह भर देते हो। फिर क्या होता है, वही दिमाग के अंदर खिचड़ी मचना शुरू हो जाता है। So that's very bad. Actually, they started giving awareness for Islam into the schools. Yeah. Anyway, उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं. We cannot do anything because it is for everyone. But only thing is what we can do. The right thing is we can educate our kids. अब धीरे धीरे अपनी जो शास्त्र है उसको उसके कांटेक्ट में लाना शुरू करवाइए. और वही मैं वापस से कहूंगा, अगर आप उसे संडे फिश शुरू करवाएंगे, आप एक बार देख लीजिए. There is a, I'll share that video. Every Tuesday वैशेषिका प्रभु do the youth jam. Okay. वहां पे आपकी जो लड़की है वही सब एज के बच्चे आते हैं. See their knowledge, see what they are doing and everything. This kid slowly getting influenced with them. आपका सिर्फ काम है कि एक बार ये इससे इन्फ्लुएंस हो जाए, इसके ग्रुप में फिट हो जाए, आपको कुछ नहीं करना फिर, बिकॉज दे आर टेकिंग ओवर. जैसे पालो आल्टो में होता है मंथली संकीर्तन फेस्टिवल ऑन एवरी फ्राइडे इन डाउनटाउन, राइट. हो सके तो एक बार वहां पे ले जाइए. देखिए वहां पे प्रसाद भी रहता है, फुल ऑन फीस्ट रहता है, डांसिंग, इट्स इन डाउनटाउन. Okay. आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ. देखिए अब कोशिश कीजिए, मैं 3 महीना आपको देता हूँ. 3 महीने अगर आपने फॉलो किया ना, वंस इन अ मंथ मंथली संकीर्तन फेस्टिवल होता है पालो आल्टो डाउनटाउन में, एंड एवरी संडे संडे फीस्ट होती है, राइट. 3 महीने ट्राई कीजिए. इफ यू ट्राई इट नाइसली, आप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट फॉर द लाइफ टाइम. Sure. बिकॉज उनको सब मिल जाएगा. उनको ये इस्लाम सबसे, they will understand what is the real goal and what is the real mechanism behind it, so they will never get confused. Sure. ठीक है. Thank you. Yeah. Okay. Any further questions or something? ठीक है. Okay. So we'll stop here. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. Hare Krishna, Prabhu. Yes, We Prabhu. could be still chanting, right? Yes. I didn't see your. So I thought. No, we've been blocked by you, so. Yeah, because I was getting distracted. We noticed that. Yeah. So now we can turn on the camera actually. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Thank you. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki. I have shared the link, Rohit Prabhu, for the youth jam, which was happened last Okay. month before, and the kirtan also, which I was mentioning Okay. for the kids. Yeah. Thank you. Thank you. Hari Bol. Hare Krishna Prabhu. Dhanavad pranam. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Krishna. Jai Guru. Jack Prabhu. Hare Krishna Prabhu ji. Hare Krishna Prabhu. Ji. Hare Krishna Prabhu Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Hiran Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Jack Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna Radhe. Raju. Hare Krishna. Very well. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.